अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि हमारा न्यू बायोलॉजी बुक फर्स्ट ईयर क्लास का पंजाब बोर्ड का चल रहा है। उसमें हम जो है फाइलम पढ़ रहे हैं। फाइलम जो है किंगडम एनिमिलिया के फाइलम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइलम पोरीफेरा पढ़ चुके हैं। फाइलम जो है नाइडेरिया पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक चीज़ें कौन सी आई हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पूरा चैप्टर जो डिस्कस किया गया है। इस तरह से सारे चैप्टर डिस्कस किए गए हैं फर्स्ट ईयर क्लास के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने पहले भी वीडियोस देखी हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएं। चलें, आज जो हमारा है फाइलम पोरीफेरा के बाद फाइलम नाइडेरिया पढ़ा था। फाइलम नाइडेरिया के बाद फाइलम जो है प्लेटियल्स पढ़ा था। तो आज हमारा है फाइलम नेमेटोडा। जैसे कि आपको पता है कि टोटल फाइलम कितने होते हैं। टोटल होते हैं फाइलम 33। देयर आर 33 फाइलम। ठीक है, उनमें से जो है हम 9 फाइला पढ़ेंगे यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के किताब के अंदर। बाकी जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे कहाँ पे, एमएससी लेवल पे। तो यहाँ पे जो है हम ये पढ़ रहे हैं। चले हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद बुक्स की लाइन भी पढ़ेंगे, बुक्स में जो लिखा है वो भी पढ़ेंगे। जिसके पहले यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स बताता हूँ। फाइलम नेमेटोडा किसे कहते हैं। नाउ देखें, फाइलम नेमेटोडा क्या है। फाइलम नेमेटोडा जो है इसका मीनिंग ये है कि नेमेटोडा, ठीक है। फाइलम नेमेटोडा को जनरली राउंड वार्म्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो है लास्ट वाला पोर्शन जो होता है वो राउंडेड होता है। ठीक है, इस वजह से इसको राउंडेड कहा जाता है। इनको एस्केल्मेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके ट्यूब इन ट्यूब टाइप बॉडी सिस्टम है। वो क्या है वो आगे बताता हूँ। तो अब ये इनके जनरल के कैटेगरी कौन से हैं। मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा ये एनिमल्स पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। देखो, अगर हम बात करें फाइलम की तो विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, तो ये लार्जेस्ट फाइलम कहलाएगा। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है किस हिसाब से। फाइलम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से जो है सबसे बड़ा जो फाइलम होगा वो ये होगा। और जो लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पेशी। देखो, नंबर ऑफ स्पेशी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो नंबर ऑफ स्पेशी के हिसाब से जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, मीन्स इसके जो ऑर्गेनिज्म से बहुत फैले होते हैं क्योंकि इनके एग्स लेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। एक ऑर्गेनिज्म दिन के अंदर जो है 2 लाख से ज़्यादा भी एग्स ले कर सकते हैं। तो वो प्रोड्यूस होते हैं। एक रोटन एप्पल साइंटिस्ट ने देखा, मतलब वो एप्पल जो होते हैं, सेब खराब जो हो जाते हैं, उसके अंदर उसका जो धाक धब्बा था उसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोपिक अंडर ऑब्जर्वेशन किया तो उसके अंदर देखा 90,000 से ज़्यादा एक धब्बे के अंदर जो थे ये नेमेटोडा थे। तो इतने मौजूद हैं, आपके आसपास मौजूद हैं। इसके पैरासाइट्स हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी न्यूट्रिशन ले जाते हैं। बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, बड़ों के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये इनके करेक्टर ये है कि दूसरा बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि सिर्फ रेडियल सिमेट्रिकल 2 हैं। तो ये हो गया ये ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होती है। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक बात होती है तो हम कहते हैं कि ये सीलोमेट है, एसिलोमेट है या सीडो। तो ये सीडोसिलोमेट है, वाहिद ऑर्गेनिज्म है। फाइलम प्लेटियम जो है प्लेटियल्मिन जो था एसिलोमेट था, अब जो है ये फर्स्ट सीडोसिलोमेट है। मिन के पास जो है बॉडी कैविटी होगी वो इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होगी। ठीक है, मीजोडर्म जो है वो फुल्ली स्प्लिट नहीं करेगी। मीजोडर्म जो लेयर बीच वाली होती है वो फुल्ली स्प्लिट नहीं करेगी, कहीं पे जो है बीच में मौजूद होगी, कहीं पे स्प्लिट की हुई होगी। तो उस तरह को कहते हैं जो है सीडोसिलोमेट। इनके अंदर ट्यूब इन ट्यूब टाइप बॉडी सिस्टम होती है। ट्यूब इन ट्यूब मतलब एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है दूसरी कवरिंग होती है, तो बीच में थोड़ी सी कैविटी बनती है, उसको कहते हैं सीडोसिलोम। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। फ्लैट तो नहीं होते, सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड इंस होते हैं। इनके जो इंस होते हैं पॉइंटेड, यूजुअली मेल के जो इंस होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है प्रोटोनेफिडा। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर जो ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफिडा होता है, जैसे कि
प्लेटी हेलमिन्थ के अंदर था। अच्छा, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर जो है सेक्स सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल जो होगा अलग से होगा, फीमेल जो होगा वो अलग से ऑर्गेनिज्म होगा। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नहीं पाया जाता, सर्कुलर सिस्टम भी नहीं पाया जाता। ट्यूब टाइप डाइजेस्ट सिस्टम होता है, मीन्स इसके अंदर माउथ होता है और एनस भी होता है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड होता है। तो ये इसके बारे में है। इनके पास जो है मेल जो है डाई कर जाता है आफ्टर जो है गिविंग आउट स्पर्म या मेटिंग के बाद। मेटिंग क्या होती है, जब ऑर्गेनिज्म दो मिलते हैं उसको मेटिंग कहते हैं, अपना जो है गैमेट शेयर करते हैं। तो मेटिंग जो है के बाद आफ्टर मेटिंग जो है मेल डाई कर जाता है और फीमेल जो है आफ्टर मेटिंग जो है वो भी डाई कर जाती है। अच्छा, ये जो तकरीबन डिजीज एलिफेंटियासिस डिजीज, ठीक है, एलिफेंटियासिस डिजीज आपने सुनी होगी। तो एलिफेंटियासिस जो डिजीज है वो भी इससे बिलोंग करती है। अब इसकी कुछ डिजीज देख सकते हैं। एलिफेंटियासिस, जिसमें ना बंदों के जो है बाजू आर्म जो है बहुत बड़े स्वेल अप किए होते हैं, या स्क्रोटम मेल का जो है टेस्टिस को कवर करने वाला जो हिस्सा होता है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, वो इनकी वजह से, क्योंकि फिलेरियासिस जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये बीमारी इसकी वजह से होती है, इसको फिलेरियासिस भी बोला जाता है, उस कंडीशन को एलिफेंटियासिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यूकेरेरिया बेनक्रोफ्टाई ये ऑर्गेनिज्म है इनका। ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है, लिम्फेटिक वेजल्स पे ये जो है बैठता है। तो जब वो ग्रो कर रहा होता है तो इट्स ओके, लेकिन जब उसके एग्स ले करता है तो वहाँ पे डाई कर जाता है। जब वहाँ पे डाई कर जाता है तो उसका जो कनेक्शन जो है लिम्फ का आगे जाने वाला टूट जाता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू कर जाती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस, वो इनकी वजह से होती है। दूसरी बीमारी होती है जो है डायसेंट्री वगैरह, वो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की वजह से, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल ये भी इनका ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है बच्चों के अंदर, डायसेंट्री वगैरह। तो इसको जनरली हुकवाम कहा जाता है, हुकवाम, ठीक है, हुकवाम कहा जाता है। इनको थ्रेडवाम कहा जाता है, तो इनके जनरल वाम नाम है। और एक और ऑर्गेनिज्म होता है पिनवाम जो है, इसका फुल नाम क्या है ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एक एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, हुकवाम, इंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, पिनवाम, ठीक है। सेक्सुअली डायमार्फिक होती है, मीन्स नॉर्मली ऐसे होता है, मेल जो होते हैं बड़े होते हैं और फीमेल छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है मेल जो है शार्टर होता है और फीमेल बड़ी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइलम नेमेटोडा। इनके अंदर बहुत सिंपल से पैरासाइट्स भी होते हैं और ये बड़े भी हो सकते हैं, तकरीबन 2 मीटर तक भी हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं, माइक्रोस्कोप भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में एक मसल जो है इनकी बॉडी के अंदर होगी। ये एक बॉडी है, फॉर सपोज इसकी एक बॉडी है, इनके अंदर एक पेयर होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल का, जो इनको जो है नीचे ऊपर मतलब इसको सिकुड़ता है, बड़ा करने में हेल्प करता है। बाकी इनके पास सर्कुलर मसल नहीं, आगे हम पढ़ेंगे एनेलिडा, उसके अंदर सर्कुलर मसल का भी पेयर होता है, लेकिन इनके अंदर जस्ट जो है एक पेयर होता है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल का। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब हम देखते हैं कि बुक का क्या कहता है इसके बारे में, चले बुक को देखते हैं। ओके, लेट्स सी इट नाउ। फाइलम नेमेटोडा क्या कह रहा है हमें। फाइलम नेमेटोडा के बारे में उन्होंने कहा है दे आर राउंड वार्म्स, जो हमने डिस्कस किया पहले कि ये राउंड वार्म्स होते हैं, वही बात कि ये राउंड वार्म्स होते हैं। विथ इलोंगेटेड, लंबी, वार्म लाइक राउंड बॉडी होती है, एंड पॉइंटेड ईन्स, इनके पास ईन्स क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, नोकीले, ठीक है, इस तरह से। तो सम राउंड वर्म्स आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, इन वाटर, पानी वगैरह में रहते हैं। और सीनोरेबिटेट्स एलिगेंस, ये एक ऑर्गेनिज्म का टाइप दिया है फ्री लिविंग सोइल के अंदर। मैनी आर पैरासाइट्स, तकरीबन पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि अस्करिस हो गया, हुकवाम हो गया, पिनवाम हो गया एंड विपवाम हो गया। तो ये क्या होते हैं सब, ये सब जो है वो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी दूसरी जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं कि ये
दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड पजेस अनसेगमेंटेड बॉडी, इनके पास सेगमेंटेड नहीं होती बॉडी, मैंने हाल ही बताया। दे आर सीडोसिलोमेट, इनके पास सीडोसिलोम होता है, मीन्स ट्रू सीलोम नहीं होता कैविटी, बिकॉज दे पजेस ए फाल्स बॉडी कैविटी, आ गया। कार सीडोसिलोम फिल्ड विथ फ्लूइड होता है, तो एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन काम करता है। दे पजेस ट्यूब लाइक डायस्टम, ठीक है, मीन्स माउथ और एनस दोनों होते हैं। और दूसरा होता है जो है सेक टाइप डायस्टम, इसकी अलग से मैंने वीडियो बना ली है, आप सर्च करेंगे सेक टाइप और ट्यूब टाइप डायस्टम बाय फयाज खट्टी तो मिल जाएगी। आई एम गवर्नमेंट लेक्चरर इन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल विथ 2 ओपनिंग्स, इसके बारे में बताया है। माउथ एट एंटीरियर, शुरुआत वाले हिस्से में, एंटीरियर कहते हैं शुरुआत वाले हिस्से में, तो इसके पास माउथ होता है। एंड एट एन एनस पोस्टीरियर, इन लास्ट वाले हिस्से में जो है एनस होता है। द पैरासाइटिक रोडवर्म्स हैव सिंप्लीफाइड डायस्टम, का डायस्टम सिंपल होता है तब भी वो जो है पैरासाइटिज्म किस लिए होता है, इस वजह से होता है कि अब वो अपना खाना जो है सही किसी से हासिल नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसकी एलिमेंट्री कैनाल वीक होती है, तो उस वजह से वो पैरासाइट बन जाते हैं। सो देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेरोडोनेफिडिया, प्रोटोनेफिडिया होते हैं इनके पास, एंड 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होते हैं विच यूनाइट एट द एंटीरियर इन टू फॉर्म सिंगल कैनाल बना देते हैं। द सिंगल कैनाल देन ओपन्स आउटसाइड, वो ओपन कर दिया आउटसाइड थ्रू ए नेफ्रिडोपोर ऑन द वेंट्रल सरफेस, जो शुरुआत आगे वाला हिस्सा है वहाँ से वो कैनाल निकलती है और डिस्चार्ज करती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। दे पजेस ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर आर, वो जो है इनके पास नर्वस सिस्टम जो है गैंग्लियन की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो इज अ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स व्हिच इज अटैच्ड टू 4 लॉन्गिट्यूड नर्व कार्ड्स होती हैं। दे हैव रेज्ड हेयर लाइक सेंस ऑर्गन होता है इनके अंदर, वो पेपिला कहते हैं उसको, प्रेजेंट ऑन लिप्स के ऊपर होता है, जो डिटेक्शन के लिए हेल्प करता है इनको। दे डू नॉट हैव डिफाइंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर सिस्टम, डिफाइंड सर्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, ये जस्ट डिफ्यूजन के जरिए जो ये काम करते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स एक ही सेक्स होता है इनके अंदर, मेल अलग होता है और जो है फीमेल जो है वो अलग होता है। नेम हैव टेस्टिस एंड फीमेल नेमेटोड्स हैव ओवेरीज। तो ये है इनके बारे में, इसकी जो शक्लें जो है आप देख लग सकते हैं यहाँ पे जो है नेमेटोड की, यहाँ पे जो है अस्करीज है, ये अस्करीज है, ठीक है, ये पिनवाम है, ये ट्राइकिनिलेरिया ट्राइक्यूरिस है, ठीक है। तो उसका जो है ये जनरल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लेट्स सी इट। ये एनस है, ये देखो पॉइंटेड ईंट्स है, इनकी बॉडी क्या है, पॉइंटेड ईंट्स है। अच्छा, इनका जो मेल होता है वो जो है वो उनका जो लास्ट वाला ईंट होता है वो कर्व्ड होता है, मेल, फीमेल नहीं, ठीक है। जो मेल जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, फीमेल बड़ी होती है, और मेल का लास्ट वाला ऐसे होता है। अच्छा, माउथ ये है, फेरेंक्स, नर्व रिंग जो है, नेफ्रिडोपोर यहाँ पे रहा, इंटेस्टाइन रहा मौजूद, और ये प्रोडक्टिव पोर आखिर में लास्ट में खुल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइलम नेमेटोडा हमने कंप्लीट किया। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम के अंदर। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो वो सारे देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मेहनत कर लें आपके लिए ताकि आपकी भलाई हो जा सके, तो हमें भी अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया।